बनाने लगी हूँ। ये वचन है उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है कि ये परमेश्वर जो है वो गवाही उस व्यक्ति के बारे में देता है कि ये जो मनुष्य है ये धर्मी है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो सब कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन परमेश्वर के नज़र में एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्मी दिखा। परमेश्वर खुद उस व्यक्ति के बारे में गवाही देता है और उस व्यक्ति का नाम है नूहा। क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहली बार देखा था तो परमेश्वर ने देखा था कि उसकी नज़र में पृथ्वी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, लेकिन केवल एक नूहा ही था जो परमेश्वर के नज़र में वो धर्मी ठहरा था। परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही देता है कि केवल यही एक मनुष्य है जो धर्मी है। तो परमेश्वर ने जो जो नूहा को कहा वो नूहा ने किया। परमेश्वर ने बोला कि तुझे बोर्ड बनाना है, उसने बोर्ड बनाया। परमेश्वर ने कहा तुझे खिड़की बनाना है तो उसने खिड़की बनाया। क्या आप लोग ये जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे खिड़की कहाँ बनाने के लिए बोला था? या आप जानते हैं कि नूहा ने खिड़की कौन से ऐसे जगह पर बनाया था कि हमेशा परमेश्वर के साथ उसका लगाव रहे? वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला एक खिड़की बनाओ। उसने ऊपर की तरफ एक खिड़की बनाई, यानी ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, उसने सीधे डायरेक्ट ऊपर की तरफ खिड़की बनाया। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जितना तूफान, बारिश, पानी आने वाला है, अगर नूहा देखेगा तो नूहा डर सकता है पल भर में, या उसके बच्चे देखेंगे वो डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उसको बोला कि तू खिड़की ऊपर बना, ताकि जब भी कोई बातचीत करना हो तो परमेश्वर से डायरेक्ट ऊपर की तरफ वो बातें कर सके, ताकि वो प्रतिदिन मुझे ऊपर की तरफ निहार सके। तो आइए, जब उसने बोर्ड बनाया, क्या उसने प्रचार नहीं किया होगा कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को नाश करने वाला है? क्या उसने प्रचार नहीं किया? बाइबल हमें बोलती है कि जितने दिन तक वो बोर्ड बनाता रहा उसने प्रचार किया कि तुम लोग बच जाओ क्योंकि बारिश आने वाला है। पर वचन में ऐसा भी लिखा है कि उससे पहले कभी भी पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था, केवल ओस से ही धरती सींची जाती थी। इसलिए जो लोग थे वो ठट्ठा करते थे, वो मजाक करते थे, वो कहते थे ये जो है बूढ़ा हो गया, ये सठिया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी बात कोई मानता, क्योंकि उससे पहले हुआ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्ट उसके साथ बात किया था। और वो भी व्यक्ति देखिए जिसने कभी बारिश नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। तो आइए हम नूह पर एक छोटा सा गीत गाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर जब उसे आज्ञा देता है बोर्ड बनाने के लिए तो लोगों को वो किस प्रकार से उनको समझाता है, और क्या उसके मन में उस टाइम गीत उठता होगा कि वो गा गा के या उनको सुनाता होगा, उनको समझाता होगा कि तुम बच जाओ। तो आइए हम शुरू करते हैं। मिट्टी दे खिलौनिया टूट जान वालिया, आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया। मिट्टी दे खिलौनिया टूट जान वालिया, आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया। वो क्यों गाता होगा गाना? क्योंकि जितने लोगों को वो समझाता था कोई भी उसकी बात को मानने को राजी नहीं था, सब कोई उसकी ठिठ्ठा करता था, मजाक करता था। तो अपने मन में सोचता होगा कि जिस परमेश्वर ने तुझे मिट्टी से बनाया, तू संसार में आके उस परमेश्वर को छोड़ के सब कुछ संसार की चीज़ों में तू भूल ही गया है। तू भूल गया है उस परमेश्वर को जिसने तुझे बनाया है, और तू मिट्टी है। उसे भी पता था कि अगर बारिश हो तो ये सब मिट्टी की ढेर खत्म हो जाएगा। तो वो जरूर गाता होगा और सोचता होगा और उनको समझाता होगा। आइए हम आगे सुनते हैं। रब ने बनाया तेनू मिट्टी दा खिलौना ए, करदा तुमान कादा घड़ी दा पुरोना ए।
रब ने बनाया तेनू मिट्टी दा खिलौना ए, करदा तुमान कादा घड़ी दा पुरोना ए। फिर पछतौना जदो भगत लगा लिया, फिर पछतौना जदो भगत लगा लिया। आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया, आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया। नूह ने समझाता था कि तू धरती पर आके, तू धरती के चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तू धरती के हर एक वस्तु के पीछे भाग रहा है। इसीलिए प्रभु ने हमें चीज़ें दी हैं, स्वच्छता के लिए दी हैं, आप इस्तेमाल करिए, लेकिन उनके पीछे नहीं भागना। अगर परमेश्वर हमें आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर के पीछे भागना है। आगे क्या कहता है आइए हम सुनते हैं। पानी दे बुलबुले दे वंगू तेरी जिंदगी, बैके ओदे कदमां च कर ओदी बंदगी। पानी दे बुलबुले दे वंगू तेरी जिंदगी, बैके ओदे कदमां च कर ओदी बंदगी। फिर पछतौना जदो भगत लगा लिया, फिर पछतौना जदो भगत लगा लिया। आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया, आके तू जहान विच दिल कानू ला लिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। नूह जो था, जब तक वो बोर्ड बनाता था तब तक लोगों को समझा, उसके मन में सब बातें उठती होंगी कि परमेश्वर ने कैसे बनाया और तुम धरती की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। इसीलिए सिस्टर एंड ब्रदर, मेरा वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है कि आप नूह के वचन को पढ़ें, समझें और नूह के दिल दिमाग को देखिए, परमेश्वर की सोच को देखिए कि परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया था और इंसान क्या कर रहा है। हमें चीज़ें इस्तेमाल करिए, ज़रूर करिए, प्रभु ने दिया है, पर उन चीज़ों के पीछे मत भागिए। सबसे पहले अधिकार हमें परमेश्वर को देना है, हर चीज़ पे अधिकार। अपने जीवन में सबसे पहला जो अधिकार है परमेश्वर को देना, उसके बाद सब चीज़, क्योंकि देने वाला वही है। वचन में एक जगह ऐसा लिखा है कि जब तक स्वर्ग से आशीष ना उतरे हमें कोई आशीष नहीं दे सकता। इसलिए सिस्टर एंड ब्रदर, प्रभु आप सबको आशीष दे और उसकी आवाज़ को सुनने और उस पर विश्वास करें। अगर कोई समझाता है तो आप परमेश्वर के दूत को समझकर उसकी आज्ञा को माने और देखें कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। और वो आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि यस, मेरे दोस्तों को, मेरे सिस्टर एंड